लोफर यानी कि निकम्मे, ठलुए, बद किरदार, बद तीनत, बद चलन, ये तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के कहता हूं कि जितना प्यार तुझसे तेरा बाप करता है ना, उतना तेरे मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, दुनिया में कोई इतना प्यार तुझे नहीं कर सकता है। ये मेरा चैलेंज है हर बेटी को। ये 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छरों से कटवाने वाला आशिक ये कहता तेरे लिए मैं आसमान जमीन पे ले आऊंगा। ये सबसे बड़ा झूठा है, इसलिए कि ये दावे तब कर लगा के जब तुझे जवानी की दहलीज पे देखा है। ये तेरा आशिक तब बना के जब तुझे इसने हुस्न की मलका पाया है। इसने जमीन और आसमान एक तब किए गए जब तू इसके लायक नजर आई है। दिल टूट जाता है, दिल। कुछ दिन पहले अभी थाने की रिपोर्ट है, एक बेटी गैर के साथ भागी। बाप कह रहा मेरी टोपी मैं तेरे पैरों में रखता हूं, बेटी लौट चल। और उस बच्ची ने कहा था तू मेरा क्या लगता है, मुझे पता ही नहीं है। अगर बेटियों रविश ना बदली तो फिर से बाप तुम्हें पालने से ज्यादा मारने पे फख्र करेगा। गलत नहीं कह रहा हूं। अभी जो 1400 साल से जिंदा हो, इसे फातिमा के किरदार ने बचा रखा है। अगर मेरे नबी ने यह न कहा होता मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जितनी बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोत दिया है, इतनी बेटियों के बदले में आज बेटियों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं, और याद रखिएगा मैं चापलूसी करने नहीं आया, दलाली करके पैसे रोल के नहीं लेके जाने। मैं चाहता हूं क़यामत में जब सनाउल भी आए, ये उलमा भी आए, ये मजमा भी आए, और पूछा जाए सनाउल बता जलसा क्यों किया था, कहे मालिक तेरे महबूब के लिए। तो खातूने जन्नत के बेटे आके कहे फरिश्तों इसे जन्नत में लेके चलो, ये हुक्म मेरी मां का आ गया है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, क्या ना किया बेटियों ने, बाप की कुर्बानी। और बेटी बाप से कह रही मुझे क्या पता तू लगता क्या मेरा। पुलिस वाले से कह रही मैं इसको नहीं जानती हूं, लेकर चले जाओ। बाप की चीख निकल जाती है, सुन मेरी बेटी, अगर तुझे याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। जब तू माँ के शिकम में आई थी, दुनिया को खुशी हो गई थी, घर में चिराग जलने वाला है। तेरी दादी ने कहा था पोता आएगा तो मीठा तकसीम होगा। तेरे चचा ने यानी कि चचा ने कहा था तेरे के अगर भतीजा आएगा लड्डू बांटूंगा। तेरे तमाम रिश्तेदारों ने नाम सोचे थे, नाम अब्दुल गफ्फार रखेंगे, अब्दुल रहमान रखेंगे। एक के मुंह पे भी फूटा लफ्ज नहीं आया था कि बेटी आएगी तो आयशा कहा जाएगा, बेटी आएगी तो फातिमा कहा जाएगा। तुझे तो कोई आने की तवक्को भी नहीं कर रहा था, किसी को यह पसंद भी ना था कि तू दुनिया में आ जाए। सबने मीठों के ऑर्डर किए, लोगों ने नाम सोच के रखे। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ के विलादत की तकलीफ में मां को लेकर के हॉस्पिटल ले जाया गया के रात के 3 बजे फोन आता है कि मुबारक हो बेटी आई है। दादी बिस्तर पे गिर गई, चचा ने कमरा बंद कर लिया। दुकान वालों ने कहा था मीठा लेकर के चले जाओ, सबने कहा नगीचा किए, का ऑर्डर क्यों दिया था, का अगर भतीजा आता तो मीठा बांटते, पोता आता तो मीठा तकसीम करते। अब घर में बेटी आ गई है, अब मीठे की जरूरत नहीं रह गई है। खुदा की कसम सबके चेहरे उतर गए थे। सुन, जब सबने मुंह मोड़ा था, मगर तेरे बाप को पता चला है कि मेरे घर में बेटी आ गई है, वो हॉस्पिटल से भागा नहीं था, कदम पीछे नहीं हटाए थे। उसने कहा था डॉक्टर जल्दी करो, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूं। खुदा की कसम आज जिसके मुंह
पे कालक पोत देती है बेटियां। इस बाप की कुर्बानी को जरा देखो तो सकी। ये गया था तेरी माँ के पास और तुझे करवट में लेटा देख के इसने अपने बाजू फैला के कहा था मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी गोद में दे दो। जब दुनिया तुझसे नफरत कर रही थी तब तेरे बाप ने कहा था लोगों तुम न जाने क्या समझते हो, लेकिन मैं समझ रहा हूं आज बेटी ही नहीं आई है बल्कि खुदा की रहमत भी आ गई है, मेरे हिस्से की जन्नत भी आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूह बिलाली कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। हाय हाय बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी वाह, अगर कोई मजनू झूठ बोले कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वाह, तो एक बार मुड़ के बाप की टूटी हुई जूती की तरफ देखना हक है। वाह, कि जो 10 साल वो टूटी चप्पल को सिलवा के पहनता रहा ताकि मेरी बेटी के इज्जत और दुपट्टे पे कोई पाबंद ना लगने पाए। वाह, क्या बात, उसकी बहुत कुर्बानी याद कर। जी। और आज बेटियां कितनी आसानी से कि जी जवान हो गई हूं, इसका बड़ा फायदा उठाया जा रहा है। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक है। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक है। तुझसे किसने कह दिया कि तू कलमा भी पढ़े और कदम भी अपनी मर्जी से उठाए? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही यह है कि तुम्हें जमीन पर रहना है तो खुदा की मर्जी से जीना पड़ेगा। यह मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आप कलमा पढ़े और उसके बाद शरीयत में अपनी मनमानी करें। मुझे कुछ भी नहीं, लाखों बेटियों के बारे में खबर मिली कि मुर्तद हो गई, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं कि 99% वो बच्चियां थी कि जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी थी, दीन नहीं सीखा था। जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी, कोई हाई स्कूल से भाग गई, कोई इंटर से निकल गई, कोई बीए से निकल गई, कोई एमए बीए कर बीएड करते करते बाप की इज्जत को जूतियों तले रोन दिया और उसके बाद कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। इसलिए कि वो जो कहता था तेरे लिए मैं आसमान तोड़ के जमीन पे ले आऊंगा, अब उसने कह दिया कि तू मेरे काम की नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूं बेटी को जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो दुनिया में किसी ने नहीं दी है। हक है जी। 2 मीटर कपड़ा पहनने वाली बेटी कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, कितना छुपाऊं कितना दिखाऊं। और इस्लाम यह कहता है सुन, इज्जत वाली चीज पर्दे में रखी जाती है। शौहर से छुपाने की कोशिश मत करना, इसलिए कि शौहर घर का बादशाह है और तू घर की वजीर है और औलाद मिल्कियत और रियाया है। हक है। अगर वजीर बादशाह से झूठ बोले तो सल्तनतें कायम नहीं रहती है, सल्तनतें वही बचती है जिस सल्तनत का वजीर अबू बकर जैसा होता है, जिस सल्तनत का वजीर उमर फारूक आजम जैसा होता है। सल्तनतें वही पासदार रहती है जिसका वजीर उस्मान गनी जैसा होता है, मौला अली जैसा होता है। हक है। वाह बाबा। मैं इससे खुल के और क्या कहूं आपसे। बेटी बदकिरदार होती है, शोहर सुबह से शाम तक कमाने जाता है। कहां जाता है? बोलो बोलो। कमाने जाता है। कुछ हफ्ते भर के लिए जाते हैं, कुछ महीने भर के लिए जाते हैं, कितने तो ऐसे भी परदेसी मजबूर होते हैं जो साल भर के लिए भी जाना पड़ता है। जबकि औलाद छोड़ना इसका दर्द मरने से ज्यादा होता है। औलाद की जुदाई क्या होती है ये उस परदेसी से पूछो जिसकी ईद अपनों के बगैर परदेश में हो गई हो। अपनों की जुदाई क्या होती है ये उस परदेसी से पूछो कि जिससे ईद के दिन भी गले मिलने वाले लोग नजर नहीं आते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपका भी एक बेटा परदेश में है और 3 बेटे हिंदुस्तान में हैं, तो उस परदेसी की कमाई का पैसा हिंदुस्तान वालों पे खर्च करके उन्हें नए कपड़े पहना के नवाब बना के न टहलाइए। यह भी एक दर्द है मुआशरे का। एक बेटा 10 साल परदेश काट के आता है और जब हिंदुस्तान आता है तो 0 0 0।
इसने 10 साल कमाया, रिजल्ट किधर गया? पता चला सोने की चैन वो पहन रहा है जो यहां ठलुआ टहल रहा है, कलफ लगे कपड़े वो पहन रहा है जो यहां टहल रहा है। बापों से कहूंगा औलाद के साथ ना इंसाफी ना करना। याद रख तू औलाद का बाप है। खुदा की बारगाह में जब हिसाब का तराजू कायम किया जाएगा उस वक्त बचाने वाला तुझे कोई नसीब नहीं होगा। आप भी ख्याल कीजिएगा, जो बेटा परदेश रहता है कम से कम मुट्ठी बांध के इतना बचा के रखिए कि जब वो परदेश से पलट करके आए तो फिर उसे किसी की मजदूरी करना ना पड़े। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मर्द को बाहर निकलना है सुबह से शाम तक। बेटी वो घर छोड़ के गया, किसके हवाले? बोलो, बीवी के हवाले। किसके हवाले किया उसने? बेटी जैसी कीमती चीज, बेटी जैसी लाकीमत शय वो एक बीवी के हवाले कर जा रहा है। सुन, बेटियां 4 हैं लेकिन तेरे हवाले हैं। इनकी परवरिश का भी ख्याल करना है, इनकी तरबियत का भी ख्याल करना है। और जब वो पलट के शाम को आता, पूछता बताओ क्या हाल है, बीवी सारा हिसाब दे देती है कि नमक कम पड़ गया था मैंने मंगाया, दाल इतनी थी तो मंगानी पड़ी, लहसुन प्याज कम था वो सारा मंगाया। लेकिन कभी ये नहीं बताती है कि आज तेरी बेटी बेपर्दा घर से निकल गई थी। ये सबसे पहले डांका गया और मर्द के हक पे बीवी का, ये सबसे पहला सितम है मर्द के साथ औरत का कि आज जब पहली मर्तबा बेटी नंगे सर निकली है तो ये राज शोहर से छुपाया क्यों गया है। कहती सुन, आज बचा रही हूं कल नहीं बचाऊंगी। और जब बीवी पहली मर्तबा बेटी को बचा लेती है ना, फिर बेटी समझ जाती है कि अब ये मेरे खिलाफ कभी जाने वाली नहीं है। सुनना, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं खुल के नहीं कह रहा हूं, मगर इशारतन मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। पहली मर्तबा माएं जब झूठ बोलती हैं तो बेटियां जरी हो जाया करती है। मेरी बेटी तेरा उसूल तो ये था, अगर आज बेटी का कदम उठा था तुझे शोहर को बिठा के कहना था। आज बेटी समझदार हो गई है, मैंने बेटी को मेकअप करते देखा है, आज बेटी को शीशे के आगे संवरते देखा है, लगता है बेटी के रिश्ते के दिन करीब आ गए हैं। मेरे सरताज, इससे पहले कि हमारे मुंह पे कालिक पोत दे कोई, बेटी के हाथ पीले कर दिए जाए, इससे पहले कि हमारी इज्जत पे आंच आ जाए, हमारी बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया जाए, शोहर से खुल के कहने की जरूरत नहीं है। इशारतन इतनी बात कह दोगे शोहर होशियार हो जाएगा। इससे पहले कि घरों की इज्जतों की दीवारें टूट जाएं, इससे पहले कि घरों की इज्जतें चौक में नीलाम हो जाए, घर के बड़े को चौक में गालियां दी जाने लगे, बाप को बाप न कह करके बड़ुआ और दलाल कहा जाने लगे। ए मेरे घर की रखवाली करने वाली बेटी, हर राज को शोहर से बता ताकि सल्तनत में होने वाला फितना उठने से पहले दबा दिया जाए। अगर राज शोहर पे खोल दिए जाते हैं तो फिर घर बर्बाद नहीं होते, घर आबाद होते हैं। लेकिन शर्त यह है बीवी को फातिमा ज़हरा बनना पड़ेगा और शोहर को हैदर कर्रार बनना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। इसको थोड़ा आवाज दे दो, इतना दे दो कि थोड़ा दूर से भी कैच कर। अब मुंह रख के बोलना पड़ रहा है, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी बेटियों एक्टिव हो जाओ और याद रखो, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये जहन में आ जाए। ये जो लवर होते हैं ना, लवर यानी कि लोफर, लोफर यानी कि निकम्मे, ठलुए, बद किरदार, बदतीनत, बद चलन, ये तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के कहता हूं कि जितना प्यार तुझसे तेरा बाप करता है ना, उतना तेरे मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, दुनिया में कोई इतना प्यार तुझे नहीं कर सकता है।
ये मेरा चैलेंज है हर बेटी को। ये 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छरों से कटवाने वाला आशिक ये कहता तेरे लिए मैं आसमान जमीन पे ले आऊंगा। ये सबसे बड़ा झूठा है, इसलिए कि ये दावे तब कर लगा के जब तुझे जवानी की दहलीज पे देखा है। ये तेरा आशिक तब बना के जब तुझे इसने हुस्न की मलका पाया है। इसने जमीन और आसमान एक तब किए गए जब तू इसके लायक नजर आई है। दिल टूट जाता है दिल। कुछ दिन पहले अभी थाने की रिपोर्ट है, एक बेटी गैर के साथ भागी। बाप कह रहा मेरी टोपी मैं तेरे पैरों में रखता हूं, बेटी लौट चल। और उस बच्ची ने कहा था तू मेरा क्या लगता है, मुझे पता ही नहीं है। अगर बेटियों रविश ना बदली तो फिर से बाप तुम्हें पालने से ज्यादा मारने पे फख्र करेगा। गलत नहीं कह रहा हूं। अभी जो 1400 साल से जिंदा हो इसे फातिमा के किरदार ने बचा रखा है। अगर मेरे नबी ने यह न कहा होता मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जितनी बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोत दिया है, इतनी बेटियों के बदले में आज बेटियों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं, और याद रखिएगा मैं चापलूसी करने नहीं आया, दलाली करके पैसे रोल के नहीं लेके जाने। मैं चाहता हूं कयामत में जब सनाउल भी आए, ये उलमा भी आए, ये मजमा भी आए, और पूछा जाए सनाउल बता जलसा क्यों किया था, कहे मालिक तेरे महबूब के लिए। तो खातून जन्नत के बेटे आके कहे फरिश्तों इसे जन्नत में लेके चलो, ये हुक्म मेरी मां का आ गया है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूं क्या ना किया बेटियों ने, बाप की कुर्बानी, और बेटी बाप से करी मुझे क्या पता तू लगता क्या मेरा। पुलिस वाले से कह रही मैं इसको नहीं जानती हूं, लेकर चले जाओ। बाप की चीख निकल जाती है, सुन मेरी बेटी अगर तुझे याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। जब तू माँ के शिकम में आई थी दुनिया को खुशी हो गई थी, घर में चिराग जलने वाला है। तेरी दादी ने कहा था पोता आएगा तो मीठा तकसीम होगा। तेरे चचा ने यानी कि चचा ने कहा था तेरे के अगर भतीजा आएगा लड्डू बांटूंगा। तेरे तमाम रिश्तेदारों ने नाम सोचे थे, नाम अब्दुल गफ्फार रखेंगे, अब्दुल रहमान रखेंगे। एक के मुंह पे भी फूटा लफ्ज नहीं आया था कि बेटी आएगी तो आयशा कहा जाएगा, बेटी आएगी तो फातिमा कहा जाएगा। तुझे तो कोई आने की तवक्को भी नहीं कर रहा था, किसी को यह पसंद भी ना था कि तू दुनिया में आ जाए। सबने मीठों के ऑर्डर किए, लोगों ने नाम सोच के रखे। जब दर्द ज़ह शुरू हुआ के विलादत की तकलीफ में मां को लेकर के हॉस्पिटल ले जाया गया के रात के 3 बजे फोन आता है कि मुबारक हो बेटी आई है। दादी बिस्तर पे गिर गई, चचा ने कमरा बंद कर लिया। दुकान वालों ने कहा था मीठा लेकर के चले जाओ, सबने कान नगीचा किए। का ऑर्डर क्यों दिया था, का अगर भतीजा आता तो मीठा बांटते, पोता आता तो मीठा तकसीम करते। अब घर में बेटी आ गई है, अब मीठे की जरूरत नहीं रह गई है। खुदा की कसम सबके चेहरे उतर गए थे। सुन जब सबने मुंह मोड़ा था, मगर तेरे बाप को पता चला कि मेरे घर में बेटी आ गई है, वो हॉस्पिटल से भागा नहीं था, कदम पीछे नहीं हटाए थे। उसने कहा था डॉक्टर जल्दी करो, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। खुदा की कसम आज जिसके मुंह पे कालक पोत देती है बेटियां, इस बात की कुर्बानी को जरा देखो तो सकी। ये गया था तेरी माँ के पास और तुझे करवट में लेटा देख के इसने अपने बाजू फैला के कहा था मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी गोद में दे दो। जब दुनिया तुझसे नफरत कर रही थी तब तेरे बाप ने कहा था लोगों तुम न जाने क्या समझते हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आज बेटी ही नहीं आई है बल्कि खुदा की रहमत भी आ गई है, मेरे हिस्से की जन्नत भी आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूह बिलाली कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। हाय हाय बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी वाह, अगर कोई मजनू झूठ बोले कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वाह, तो एक बार मुड़ के बाप की टूटी हुई जूती की तरफ देखना। हक है, वाह,
कि जो 10 साल वो टूटी चप्पल को सिलवा के पहनता रहा ताकि मेरी बेटी के इज्जत और दुपट्टे पे कोई पाबंद ना लगने पाए। वाह क्या बात, उसकी कुर्बानी याद कर जी। और आज बेटियां कितनी आसानी से कि जी जवान हो गई हूं, इसका बड़ा फायदा उठाया जा रहा है। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक है। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुझसे किसने कह दिया कि तू कलमा भी पढ़े और कदम भी अपनी मर्जी से उठाए? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही यह है कि तुम्हें जमीन पर रहना है तो खुदा की मर्जी से जीना पड़ेगा। यह मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आप कलमा पढ़े और उसके बाद शरीयत में अपनी मनमानी करें। मुझे कुछ भी नहीं, लाखों बेटियों के बारे में खबर मिली कि मुर्तद हो गई, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं कि 99% वो बच्चियां थी कि जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी थी, दीन नहीं सीखा था। जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी, कोई हाई स्कूल से भाग गई, कोई इंटर से निकल गई, कोई बीए से निकल गई, कोई एमए बीएड करते करते बाप की इज्जत को जूतियों तले रोन दिया और उसके बाद कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। इसलिए कि वो जो कहता था तेरे लिए मैं आसमान तोड़ के जमीन पे ले आऊंगा, अब उसने कह दिया कि तू मेरे काम की नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूं, बेटी को जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो दुनिया में किसी ने नहीं दी है। हक है जी। 2 मीटर कपड़ा पहनने वाली बेटी कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, कितना छुपाऊं कितना दिखाऊं। और इस्लाम यह कहता है सुन, इज्जत वाली चीज पर्दे में रखी जाती है। पैसा कहां रखते हो? यहां रख के चले जाओ यार। रख सकता है कोई? घर में रखते हो तिजोरी में के घर के चौराहे पे? क्यों? जबकि पैसा चोरी हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो फिर मिलने वाली नहीं है। फिर मिलने वाली नहीं। आज मरे जा रहे हैं, आज मरे जा रहे हैं लोग। वो खुदारा रवैये बदलो, अपने तरीके दुरुस्त करो और बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। हम भी अपनी बच्चियों को तरबियत दें, हम भी अपनी बच्चियों को तालीम दें। याद रखिएगा, बच्चे जो हम कहते हैं उस पर कम अमल करते हैं और जो हम करते हैं उस पर ज्यादा अमल करते हैं। जब मां ने पूरी जिंदगी कुरान नहीं पढ़ा, जब से जहेज में लेके आई अलमारी में रखा है, तो औलाद कुरान पढ़ देगी? खुद बताओ। जब अब्बा भी आज खाएगा तो औलाद हराम से बचेगी? बोलो जोर से जरा। नहीं बचने वाली ना। तो पहले मां बाप को अमल करना पड़ेगा, औलाद खुद ब खुद अमल करने लग जाया करती है। वालिदैन को पहले अमल करना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं बेटियों से, खुदारा कोई भी आपको बहलाए, 2 चीजें होती हैं, सोना, पैसा और बेजा शौक। ये लड़कियों को सबसे तेजी से गुमराह करते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तुम देखना, ये मजनू जो होते हैं ना, ये सारी कमाई पहन के रखते हैं। कान में बुंदा होगा, हाथ में चैन होगी, गले में जंजीर होगी, है, और कटिंग कुत्ते वाली होगी। है ना? कुत्ता कटिंग क्यों बोला मैंने पता है? सोच रहे हो कि कुत्ता बाल कटवाता है क्या? फिर भी मैंने कुत्ता कटिंग क्यों बोला? कभी देखना आप खुजली वाला कुत्ता, कौन सा कुत्ता? जहां तक उसके पंजे पहुंचते हैं वहां तक बाल बचते ही नहीं।
और बिल्कुल कमर के बीचों बीच बाल खड़े रहते हैं उसके, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे उसके पंजे पहुंचते ही नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल साफ जैसे गंजा, और यहां बाल खड़े, और बटन खोल के लफंगा यूं आस्तीन चढ़ा के दावत में आए तो मौलवी के यूं कोनी मार के कहता हटो। ऐसे आते, हटो। देखो बाखुदा करूं, कभी झांक के देखना उसकी शक्ल को, उसके बाल देखो तो खुजली वाला कुत्ता लगता है वो, और बातें लंबी लंबी। मुंबई से आके तो पैर नीचे रखता ही नहीं। हाँ हजरत, मुंबई से आने के बाद पैर नीचे नहीं जा रहा इसका। आज इस होटल में, कल उस होटल में, आज फिर आई, कल चिकन, फला मटन, ये मटन, और जब पैसे 8 दिन में खत्म ना, कुछ मिलेगा क्या? ये ऐसे से फिर यूं हो गया। और यही मजनूओं की कंडीशन है। मेरी बेटी सोन, सारी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखा जाए और फातिमा ज़हरा की कनीज तेरी इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, तो पूरी दुनिया के सोने चांदी मिलाकर भी तेरी इज्जत का 1% की बराबरी नहीं कर सकते। कैसे किसी मजनू के हवाले इज्जत कर दी तूने? भूल गई तू कि तेरा बाप तुझे देख के कहता था बेटी नहीं, रब ने शेर दिया है। तुझे सीने से लगा के बाप कहता था अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट दे दिया। अगर इसे पता होता कि तू इसकी इज्जत को कदमों तले रोंद जाएगी तो उसी दिन तुझे जहर दे के मार देता। ये तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी ना करता, रात रात भर जाग करके तेरे पर्दे की वजह से तेरे लिबास के लिए लोगों के धक्के ना खाता। ये तो इसलिए धक्के खाता रहा कि मेरी बेटी गैर के बर्तन धोएगी तो दुनिया क्या कहेगी, दूसरे के घर काम करने के लिए जाएगी तो दुनिया क्या कहेगी। सुन तो सकी, ये गालियां खाता रहा ताकि तेरी इज्जत महफूज रहे, ये लोगों के ताने सुनता रहा ताकि तेरी इज्जत महफूज रखे। और सुन, अब अगर तेरी इस किस्मत के फैसले की बारी आ जाए और तेरा बाप कह दे जा आग में कूद जा, तो कूद जाना ताकि बाप की इज्जत दुनिया में महफूज रह सकती है। इसलिए ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। वरना सुन, मैं तो समझता हूं ये ईमान की कच्ची औरतें। मैंने रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, जिन्हें मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई कुतुब है तो वो उवैस मुस्तफा की जात है, जिनके बारे में ताजुश शरिया ने मुंबई में कहा था मैं अपने सारे मुरीद उवैस मुस्तफा के हवाले कर रहा हूं। मैं उनके कदमों में बैठा, मैंने कहा सरकार हद हो गई है, इंग्लिश वाली भी मुर्तद हो रही हैं, उर्दू वाली भी मुर्तद हो रही हैं, दीन सीखने वाली भी मुर्तद हो रही हैं, हुजूर बचेंगी कैसे बेटियां? उन्होंने आंख बंद की और कहा सिर्फ एक इलाज है। आंख बंद की और खोल के कहा था बस एक इलाज है। मैंने कहा बता मेरे मुर्शिद इजाजत, वो रास्ता क्या है? फरमाया सबके सीनों में इश्क रसूल डाल दिया जाए। सबके सीने में इश्क रसूल डाल दिया जाए। कहा कि ये लोहे की, मसाले की, ईंट की दीवारें उतनी ऊंची नहीं होती जितनी ऊंची इश्क रसूल की दीवारें हुआ करती है। आज जरूरत है बेटियों को इश्क रसूल पढ़ाया जाए, आज जरूरत है बेटियों को आशिक रसूल बनाया जाए, आज बेटियों को कनीज फातिमा ज़हरा बनाया जाए, तभी बेटियों की इज्जतें महफूज रह सकती हैं। वरना सिर्फ डिग्रियों से इज्जतें बचने वाली, डिग्रियों से इज्जतें बचने वाली। मोबाइल में तो रोज देखते हो, आज ना बनाओगे मोबाइल में वीडियो तो क्या चला जाएगा। आज सामने देख लो। चलूं आगे थोड़ा सा, आओ तो मैं बताऊं बेटी किसे कहते हैं। मदीने का शहर है, बोलो सुभान अल्लाह। मदीने का बाजार है, हुजूर का शहर है, सोने की मार्केट है और एक कनीज़े फातिमा ज़हरा है। एक कनीज़े फातिमा ज़हरा जेवर खरीदने के लिए सोने की दुकान पे आई। बेटियां कान खोल के सुने और बेटे भी मेरी बात सुने।
वो बच्ची जेवर खरीदने के लिए जब आई, उसने जब पर्दे से हाथ बाहर निकाला, दुकानदार यहूदी था। बच्ची के हाथ का हुस्न देख के दीवाना हो गया। बच्ची ने अपनी पसंद का सोना लिया। अब वो दुकान का मालिक हाथ देख के दीवाना हुआ। उसने सोना सारा आगे डाल दिया और कहा जितना चाहे जेवर ले ले, तुझे कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। बच्ची ने कहा क्यों? उसने कहा कि तेरे हुस्न पे मेरा दिल आ गया है, जितना चाहे सोना ले ले, बदले में मेरा दिल खुश कर देना। बच्ची ने इतना सोने को फेंका और इज्जत बचाने के लिए दुकान से निकली। जब इज्जत बचाने के लिए दुकान से निकली तो वो भी पीछे पीछे आ गया। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा, लड़की का, और उसने कहा जा कहां रखी है? उसने कहा कि मुझे तेरा सोना न खींचा चाहिए। कहा किस लिए? मैंने पूरी दुकान तेरे आगे डाल दी, जितना चाहे सोना लेके चली जा, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरे दिल की खुशी का ख्याल कर ले। बच्ची ने मुंह पे थूक के कहा था सुन, तेरे सोने में वो ताकत नहीं है जो फातिमा ज़हरा की कनीजों को खरीद सके। हम एक बार मोहम्मद अरबी के हाथ पे बिक चुके हैं और जो उनके हाथ पे बिक जाते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद पाती है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उसने कहा ऐसे नहीं जा सकती है। हाथ पकड़ के जोर लगाया ताकि दुकान के अंदर ले जा सके। बच्ची ने एक आवाज दी थी, है कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर सके? यहूदियों की मार्केट है, यहूदियों का बाजार है, एक मोहम्मद अरबी का गुलाम थैला लेकर के सौदा खरीदने आया है। वो सौदा खरीद रहा था, बच्ची की आवाज उसके कानों से टकराई है, उसने सौदा तो फेंक दिया है। उधर दौड़ा जिधर बच्ची की आवाज आ रही थी, वहां जाकर के देखा यहूदी ने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये नौजवान आगे बढ़ा, इसने तलवार के दस्ते से उसके हाथ पे वार किया, हाथ बेटी का छुटाया, बेटी को कमर के पीछे खड़ा किया और कहा खबरदार, अगर मां ने दूध पिलाया है तो हाथ उठा के दिखा, जो हाथ बेटी की तरफ उठेगा वो कंधों पे सलामत नहीं रखेगा। जब इतनी बात मुस्लिम नौजवान ने कही है, उसने अपनी बरादरी को आवाज दे के कहा था लोगों आओ देखो तो सही, बाजार भी हमारा है, इलाका भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, ये अकेला तनहा पूरी बिरादरी को चैलेंज कर रहा है। आओ जरा इसकी औकात दिखाई जाए। सारे यहूदी दौड़ आए हैं, सैकड़ों तलवारें एक जवान के सामने निकल आई है। तनहा बहन की इज्जत का रखवाला सैकड़ों के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। कहा था बता तो सही क्या कर लेगा? कहा इसकी इज्जत बचाऊंगा। तो कहा था यहूदियों ने अकेला के अपने आप को तो देख, 100 को कैसे रोक लेगा? उसने कहा अगर बचा ना सका कम से कम बहन की आबरू पे मर तो सकता हो, ताकि दुनिया जान ले कि गैरत वाले भाई बहनों की इज्जतें लुटवाया नहीं करते बल्कि जिंदगी के सौदे कर दिया करते हैं। कहा खबरदार, ये मेरी बहन लगती है, इसे हाथ ना लगाना। जब इतनी बात इसने कही है, खुदा की कसम उस जवान ने जब ये बात कही है, यहूदियों ने कहा था ये तो रहने वाली कहां की है, तू रखने वाला कहां का है, इससे तेरा रिश्ता कैसे बना है? उस बेटी ने जब इतनी बात सुनी है, बेटी ने कहा था सुन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बाप बनाते हैं, ये वो रिश्ता है जो रसूल पाक ने बना दिया। नारे तकबीर, हाय हाय माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत जिंदाबाद। सुभान थके आप लोग? नहीं थके ना? जरा बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चले जलसा भी हो रहा है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, चलूं आगे। उसने कहा यह रिश्ता वो है जो हुजूर ने बनाया है। एक यहूदी आगे बढ़ा, देखें तेरी जुर्रत। एक यहूदी आगे बढ़ा, जैसी उसने तलवार निकाल के ना बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया, पलक झपकी, दीवाने की तलवार उठी और उसका धड़ सर से अलग तड़प रहा था और सर अलग तड़प रहा था। ये पहला सर कट के जब गिरा उस मैदान में, अब यहूदियों के खून में आग लग गई कि देखो तनख्वाह सैकड़ों के बीच में और जुर्रत।
एक आया, 2 आए, 10 आए, अब चारों तरफ से तलवारें चलने लग गई हैं। ये झगड़ा शुरू सुबह से हो रहा है। तो पैर हो गई तलवार चलते चलते, तो पैर तक तनहा जवान तलवार चलाता रहा, लेकिन सैकड़ों में कहां तक तलवार चलाता। कई की गर्दनें काट के जमीन पे फेंक दी, फिर तलवार धीमी होने लग जाती है, बाजू जवाब देने लग जाते हैं। बहन बेटी दूर खड़ी देख रही है। तलवार जब धीमी होने लगी, अब बेटी को एहसास होने लगा, अगर तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर ये तलवार रुक जाएगी तो बहन की आबरू लुट जाएगी। अब तलवार धीमी हो रही है, इसलिए कि वक्त ने थका दिया है। सैकड़ों का मुकाबला अकेला कहां तक करता। तलवार चलाते चलाते जब बाजू धीमे होने लग गए हैं, अब बच्ची की आंख में आंसू आए हैं। उसने उसी राह में सजदे में सर रख के रो के कहा था, मौला तुझे तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। अगर आज मेरी इज्जत रुट गई, कयामत तक के लिए दलील बन जाएगी कि नबी के मदीने में उनके कलमा पढ़ने वाली बेटी की इज्जत महफूज नहीं रखी थी। इतना रो करके उसने कहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। इधर इसने तड़प के कहा है, उधर पीछे से नारे तकबीर की आवाज आ जाती है। जवान ने मुड़ के देखा कि ये आवाज किसकी है। जब मुड़ के देखा तो क्या देखता है, आगे आगे नबी आ रहे हैं, पीछे पीछे मौला अली आ रहे हैं।